अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कभी कभी ज़िंदगी की बड़ी खुशी बहुत बड़ी चीज़ों में नहीं होती और कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में इंसान बहुत सारी खुशियाँ ढूंढ लेता है। आज मैंने डिसाइड किया है कि अपना दिन बहुत आराम और सुकून के साथ गुजारना है और दिन की शुरुआत बहुत ही सुकून के साथ और शुक्र के साथ गुजारनी है। जिंदगी में इतनी हबड़ दबड़ है, बस जिंदगी जैसे जो है ना वो मैराथन है। बस हम भागते जा रहे। कभी कभी ऐसे काम सुकून और ऐसे वाला दिन भी होना चाहिए, जो कि आज मैंने खुद से उठते ही डिसाइड किया था। यानी कि ये समझे एक दिन पहले से डिसाइड किया था कि मैंने कल का दिन जो है ना ये क्योस से छुट्टी लेनी है। और बहुत तो होता है काम, वो हो जाए, जो नहीं हो रहा उसको जरूरी नहीं है कि आज करना। लेकिन मेरी जिंदगी में क्या है कि मुझे हर वक्त मतलब इस चीज का, ये चीज नहीं हुई, वो चीज नहीं हुई, इस तरह नहीं हुआ, दिन आज का ये टाइम निकल गया, ये मेरी स्लॉट मिसिंग है। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में स्लॉट्स बनाई हुई हैं, जैसे इस टाइम के ऊपर बस इतने घंटे के अंदर ये कर लेना है, इतने घंटे में वॉक कर लेनी है, इतने घंटे में खाना बन जाना चाहिए। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक स्लॉट सी मैंने, वो जब स्लॉट आगे पीछे होती है, कोई आ जाता है तब भी मैं परेशान, और जब मुझे कहीं जाना पड़ता है तब भी मैं परेशान। तो ये है कि मैंने आज सोचा था कि जो जैसे गो विद द फ्लो वाला सीन ना, जो जैसा चल रहा है बस उसको वैसे ही चलने देना है। और बहुत मैंने सुकून से अपना दिन का स्टार्ट किया और फ्रेश हुई। सीरम लगाना बालों में गाइस बहुत ज़रूरी है। थोड़ा बहुत जो है ना वो सही रहता है अगर सीरम लगा लेते हैं ना। मैं तो खैर बाल छोटे रखती हूँ, बाल हो स्किन हो, जो लोग होम रेमेडीज करते हैं। अब मैं ज्यादातर होम रेमेडीज की तरफ ही जाती हूँ। जो अब मैं बालों की अगर केयर करना शुरू करूँ तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बेटी के बालों की मैं केयर करती हूँ तो उसके बाल अच्छे हैं। मैं अपने बालों की इतनी ज्यादा केयर नहीं करती। मीन्स यही है कि वॉश कर लिए, मास्क लगा लिया, शैम्पू अच्छा ले लिया और कोई एक आध सीरम लगा लिया, जो सीरम उस वक्त मुझे अवेलेबल होता है तो वो लगा लिया। लेकिन ये है कि एक हेयर ऑयल है जो सबने यूज़ किया है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं, और वो रिजल्ट्स मुझे भी मिले हैं। पहले जब मेरे बाल लंबे थे, कोई मैं पिक्चर हुई पुरानी तो आपको दिखाऊंगी इस बात को भी, 5-6 साल 7 साल हो गए। तो तब बाल मेरे सर पे भी बहुत थे, छोटे मैं रखती हूँ लेकिन उस वक्त मैंने लंबे रखे हुए थे। तो वो हेयर ऑयल मैं, आप लोग बोलेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त हेयर ऑयल है। बिल्कुल छोटे छोटे बेबी हेयर्स भी आना शुरू हो जाते हैं और बालों में वॉल्यूम आ जाता है। मैं गाइस इस्तेमाल करती हूँ ये वाला 60 FPS है इसमें, ये वाला सन ब्लॉक। इसके हुलिये से आपको पता चल रहा होगा। बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना। ये वैसे तो मैंने वीडियो की वजह से इतना ले लिया, लेकिन इतना भी लेना नहीं है क्योंकि मेरे फेस के लिए थोड़ा सा कम ही सही रहता है। थोड़ी देर बाद ना ये पेनिट्रेट हो जाता है। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लगा है, लेकिन ज्यादा होता नहीं है, पेनिट्रेट हो जाता है। कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता। अच्छा सा कोई भी मेडिकेटेड सनब्लॉक ले लें। आपको बाहर जाना है, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको किचन में जाना है, तब भी सनब्लॉक अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कर। कहीं जाना हो, कहीं ना जाना हो, घर में भी आप अगर थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आप सुबह सुबह उठेंगे, जैसे मैं 5 बजे उठी, नमाज अदा की। लोगों ने कॉम्पैक्ट के लिए ये फ्लोर मार्कर लिया इस दफ़ा मैंने। लोगों ने कॉम्पैक्ट के लिए वो रखा होता है, मैंने ब्रश रखा है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। बस ज़्यादा नहीं है, इसी के ऊपर ही मैंने, इन दोनों के ऊपर ही मैंने मेकअप कर लिया। बस इतना ही मेकअप होता है घर में, खुद को प्रेजेंटेबल लगने के लिए कि हम बहुत अच्छे लग रहे हूँ। अब मैं सोच रही हूँ, थक गई हूँ खड़े हो के, बैठ के आराम से। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ ब्रोकारा, बस मैं यही लगाती हूँ। कभी कोई पाउडर फंस जाए तो कम आईब्रोज लग सकती हैं, लेकिन वैसे मेरी आईब्रोज सही है, मतलब इतनी
ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है। हाँ लेकिन थिन ज़रूर है बस। और क्या, ये एक बहुत भी बेहतरीन आउटस्टैंडिंग, जिसको कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, ये है लिप चीक टिंट टाइप का। मैं रात में भी ये लगा के सो जाती हूँ, बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल क्लियर होता है जब ये निकलता है ना। देखें गाइस, पता नहीं आपको धुंधला ना आ रहा हो, बिल्कुल क्लियर होता है ये, और फिर एकदम से ही कलर हो जाता है इसमें। तो आगे ये देखें, फिर अब कलर जो है ना वो थोड़ा सा पिगमेंटेड ये कलर हो जाता है, वो ज़्यादा ही हो जाता है। अगर लगाना चाहें, ज़रूरी तो नहीं है वैसे, अगर लगाना चाहें तो लगा लें, मैं लगा लेती हूँ। और ऐसे ही लिप्स पे बस। टना, तैयार हूँ मैं। घर में बस इतना ही मेकअप चलता है। अब मैं बहरहाल करूँगी हेयर क्विक सा, वहाँ बैठ के आराम से इस ब्रश के साथ। मेरी ज़िंदगी सुकून में आ गई। इसकी एक प्रॉब्लम है, इसकी वायर बहुत छोटी है, इस वजह से। बाकी अभी लिप पे पिगमेंट नहीं आया इतना, मैं आपको कैमरा में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वैसे मैं समझती हूँ काफ़ी है। बस that's it। अब ना हम लोग वीडियोस तो बैक कैमरे से ही शूट करते हैं, लेकिन काफ़ी सालों का आइडिया मुझे हो गया है कि कितना पिगमेंट नज़र आ रहा होगा। हालांकि बैक कैमरा मुझे कुछ पता नहीं है, मैं अपने आइडिया से बता रही हूँ कि वीडियो ब्लर हो जाती है तब भी पता लगता है, और ये पिगमेंट आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा ये भी मुझे बैक कैमरे से भी आइडिया हो जाता है। हम शीशे में देख के, देखें ये शीशा है, यहाँ पर देख के मैं, लेकिन इस पे भी मुझे आइडिया है कि जो है वो मैं इतना पिगमेंट नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। बहरहाल परफ्यूम लगा लेते हैं। ये परफ्यूम अब मेरा इतना कोई फेवरेट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, घर में लगाने के लिए बहुत बेस्ट है। जे डॉट का परफ्यूम है, बहुत ही, जिसको कहते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप है इसकी। अच्छी है, इतनी बुरी भी नहीं है, बस ठीक है, चलती है, मीन्स चल जाती है। मैं एक दफ़ा और दिखा दूँ आपको, प्रेजेंटेशन तो मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग है, लेकिन सही है। फ्रेग्रेंस इतनी बुरी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है, जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ही अच्छी, इतनी भी नहीं है। जब हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारे पास अपने लिए बहुत टाइम होता है। जैसे कि मेरे पास इस वक्त, आज मैं जल्दी उठी थी, रोज़ ही जल्दी उठती हूँ, लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ रहते हैं। जब जब मैं लैग भी करती हूँ, जब जब मैं उठती भी नहीं हूँ, मतलब लाइफ अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा दी है, कभी कभी गलतियाँ भी चलती ही हैं। हम औरतें थोड़ा सा गिल्ट फील करती हैं कि हम देर से उठे। चलें जी गाइस, घर के लिहाज से जो है ना, जैसे घर में तैयार होते हैं उस लिहाज से तो बाल बिल्कुल मेरे प्रेजेंटेबल हो गए, और घर में ऐसे ही चलते हैं, और बस चीज़ें समेटते हैं। थोड़ा सा परफ्यूम रह गया है, हेयर परफ्यूम, वो कर लेते हैं। बस काफ़ी है। चलें जी, घर के लिहाज से, किचन में जाने के लिहाज से मैं रेडी हूँ। वैसे तो मैं सारा काम रात को ही करके सो जाती हूँ, मेरे पास हेल्पर भी है, एक ही है, मतलब मक्कू है, वो सारा काम तकरीबन कर देता है। जो थोड़ा बहुत बचता है किचन का, जैसे बच जाता तो वो मैं कर लेती हूँ। ऊपर के बहुत सारे काम मैं कर लेती हूँ। अगर झाड़ू वो कर लेता तो पोछा मैं कर लेती हूँ, कभी पोछा वो कर लेता तो झाड़ू मैं कर लेती हूँ। मतलब ऐसे करके हम लोग दोनों मिलके मैनेज कर लेते हैं। तो जो थोड़े बहुत बर्तन होते भी हैं नाश्ते के, या रात में जैसे मेरे बच्चे चलते रहते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो
भी मैं साथ साथ दोबारा से एक दफ़ा स्लैब को क्लीन करती हूँ, ताकि ऐसा ना हो कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकता है ना, चल सकते हैं। तो वो उस वजह से मैं उसको एक दफ़ा और वाइप कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, ताकि जो है वो बिल्कुल स्लैब क्लीन हो जाए। एक हफ्ते का मेन्यू मैंने बना के रखा है, मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। वैसे मंथ का है, पूरा मंथ का है, मतलब साल का ही होगा, लेकिन एक हफ्ते का मेन्यू मैं पहले से डिसाइड कर लेती हूँ। तो आज जो है वो मेरा इरादा है चरसी कढ़ाई बनाने का, जो कि हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है और बहुत अच्छे से बनती भी है। यहाँ पर किचन भी क्लीन हो गया, स्लैब भी क्लीन हो गया, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी क्लीन हो गया। आपने देखा ज्यादा बर्तन थे नहीं, ग्लासेस वगैरह थे जो कि चलते फिरते रात में, आपको पता पानी पीते हैं तो वो वॉश होते रहते हैं। तकरीबन वीडियोस में मैं आपको सफाइयाँ सुथराइयाँ, झाड़ू, डस्टिंग, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपने आप को टाइम देना भी इम्पॉर्टेंट है, अल्लाह के साथ राब्ता रहना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये है कि अपनी स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मुझसे ऐसे रूबरू मिलते हैं, जो सामने से मिलते हैं, तो वो मुझसे बार बार एक ही चीज़ पूछते हैं कि आपकी स्किन इतनी नीट क्लीन कैसे है, मतलब इतनी अच्छी साफ़ सुथरी कैसे। बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स, पार्लर, ये वो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती। जो मेरे साथ रहते हैं, जो मुझसे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उनको पता होगा मैं बहुत रेयरली कभी पार्लर गई होंगी, और बहुत ही कम, मतलब मैं कोई प्रोसीजर वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें मुझे सही नहीं लगती। मैं जो भी करती हूँ, होम रेमेडीज़ करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। वैसे ऐसे ख्वामा तो किसी को चाहिए नहीं, और मैं फिर भी ज़बरदस्ती तो ऐसा नहीं है। और इतनी कोई मेरी एक्सट्रीम किस्म की जो होम रेमेडीज़ भी नहीं होती, वो सभी किचन में मिल जाता है। मैं तो पेडिक्योर, मैनिक्योर भी घर में ही कर लेती हूँ, पार्लर वगैरह मैं नहीं जाती हूँ। और बस इसी तरीके से, मतलब मैं अपना सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ घर में ही। कभी ईद वीद किसी ओकेजन में चले गए तो चले गए, लेकिन ज़्यादातर मैं ये पार्लर्स वॉलर्स के चक्कर नहीं करती हूँ। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। और इतनी कम चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो आपके किचन में मौजूद होती हैं, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर तो मेरा सिंक भी साफ़ सुथरा हो गया, और जब साफ़ सुथरा किचन होता है तो ही मुझे काम करने में मज़ा आता है, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है हर औरत का यही सीन है, मेस्ड अप हो और बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हों और कुछ चीज़ें गंदी हों, तो इंसान का दिल चाहता पहले तो ये साफ़ हो। तो वो चीज़ जो है वो मैंने अब क्लीन कर ली है। अगर हर चीज़ सिमटी हुई और साफ़ सुथरी होती है तो खाना बनाने में भी मज़ा आता है, और खाने में जायका भी बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो एक रूल बना लें जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, कि आप रात में हर चीज़ करके रख दें, तो आपको सुबह में बहुत ज़्यादा मैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो अच्छा फील होगा। आपकी सुबह अच्छी तो समझे सारा दिन अच्छा। बहरहाल हैदराबाद का मौसम तो इतना कोई धांसू चल रहा है, बेहतरीन हवाएं, बेहतरीन। दिन में गर्मी होती है एज़ यूजुअल, वो तो होगी क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, लेकिन सारे मुल्क में बारिशें हो रही होंगी, फ्लड आ रहे होंगे। इंडिया में तो फ्लड ही आ गए, और हमारे यहाँ बारिशों का कुछ अता पता ही नहीं। कौन कौन है जिसको जो है ना बारिश बहुत पसंद है, मेरी तरह बारिश हो जाती है, कीचड़ भी हो जाता है, वो बुरा लग रहा होता है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा होता है। पता नहीं क्या अच्छा लग रहा होता है। मौसम बहुत सुहाना लगता है जब बारिशें होती हैं। अभी बारिश हमारी तरफ नहीं हो रही है, तो गाइस सब लोग, आप लोग मिलके दुआ कीजिएगा कि हैदराबाद में भी बारिश हो जाए। चिकन हमारी धुल गई है, अब टमाटर कट हो रहे हैं, रफली कट करने, बहुत ज़्यादा उसको। वैसे तो जो है ना, इसके मैंने 4-4 पीस कर दिए। 4 पीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको बीच में से 2 कट करें और उससे भी हो जाता है, छिलका उतरना आसान होता है। तो इस तरीके से मैं जो है ना इसमें टमाटर कट कर लेती हूँ। ½ किलो से थोड़ी सी अबव मुर्गी है, तो ½ किलो ही टमाटर इसके अंदर जाते हैं।
और मसालों में भी कुछ ख़ास इतना नहीं जाता, सारा कमाल गरम मसाले का होता है। एक गरम मसाला मैं घर में ही बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। जितने भी गरम मसाले हैं ना, उसको ग्राइंडर करके किसी वक्त उसकी खैर रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बस चिकन पाउडर डाल लें, और बस इसके अलावा लौंगिया मिर्च नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी। मैं लौंगिया मिर्च इस्तेमाल करती हूँ, जो गोल वाली मिर्चें होती हैं ना लाल, वो इस्तेमाल करती हूँ। और मुर्गी को बहुत ज़्यादा फ्राई करती हूँ। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात जो चरसी कढ़ाई की है, वो आपने चेस्ट वाली साइड का मुर्गी के पीसेस इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि वो ज़्यादा फ्राई होने से बहुत ड्राई और वैसे हो जाते हैं। तो जो लेग की साइड होती है मुर्गी की, वो वाला पीस इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनती है। और लेमन भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, हाफ लेमन बहुत होता है। बहुत ज़्यादा खट्टी भी अच्छी नहीं लगती, जिनको बहुत ज़्यादा लगती है खैर वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक शटल सा ही खट्टा सही लगता है। और ये जो पकने के बाद खट्टा, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है। ये लेमन जो है वो टमाटरों के साथ ही डलेगा। मैं चिकन को जब तक फ्राई करती हूँ जब तक ये ऐसे गोल्डन गोल्डन सा नहीं हो जाता। अभी भी ये हुआ नहीं है, और ज़्यादा हो जाएगा फिर इसमें टमाटर डाल दूँगी। लहसुन नहीं डालती मैं, अदरक डालती हूँ, वो भी एंड में। हर किसी के घर की गाइस अलग अलग रेसिपी होती है, तो हमारी रेसिपी ऐसी है। मेरे शौहर को भी ऐसे ही कढ़ाई पसंद है, जब इतना गोल्डन हो जाए, तब इस कदर, देख रहा इस कदर। बहरहाल इसमें डाल देंगे अब हम टमाटर। ये अब हमारे घर की रेसिपी है, आप लोगों की पता नहीं, लेकिन अच्छा मसाले जो है वो ये नहीं जाएंगे, बस यही डालती हूँ मैं। मिर्चों की जगह पे कुटी मिर्चें, धनिया, जीरा, ये सारी चीज़ें, और ये चिकन पाउडर भी है थोड़ा सा, और बस ये सब इसमें चला जाएगा। बस मेरी इतनी सिंपल सी रेसिपी है। बस इसको अब ढक देंगे मिक्स करके, फिर ढक देंगे। अब मिक्स करेंगे और मिक्स करके ढक देंगे। बस इसको ऐसे मिक्स करेंगे और मिक्स करके ढक देंगे सारा। बस थोड़ी देर ढकने के बाद ऐसे करके ना छिलके उतरते हैं तो उतार दें। और बस इसमें डालूंगी अब हरी मिर्चें और भून के बस निकाल देंगे। मैंने काफ़ी छिलके निकाल भी दिए हैं। रेसिपी कढ़ाई की ऐसी है जो सबको ही आती है तकरीबन। बस इस पॉइंट पे अगर थोड़ा सा आप ऐसा रखना चाहते हैं कि निवाले के साथ खाया जा सके, तो इस पॉइंट पर उतार लें। कुछ लोग बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा पानी रखती हूँ, टमाटरों का ही पानी है, पानी तो इसमें डालेंगे। बस ये रेडी हो गया। अब इसको डिश आउट करेंगे और हरा धनिया डालेंगे और इसके ऊपर अदरक डालेंगे एंड दैट्स इट। हरा धनिया मुझे ज़्यादा पसंद है बहुत, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ही डाल। बस हमारी कढ़ाई हो गई रेडी। अब रोटियां तैयार हो गई हैं। और मैंने आज का व्लॉग बहुत ही स्लो स्टडी टाइप का रखा है, जैसे स्लो लिविंग विद अस्मा टाइप ऑफ। और इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।